जय श्री हरि विष्णु, जय श्री श्याम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्या आप जानते हैं में। अगर जीवन में कुछ नया सीखना और सफल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री श्याम दोस्तों, पितृ पक्ष में जो एकादशी आती है उसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस व्रत का धारण करने से भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के दिन करते हैं, इंद्राणी एकादशी के दिन उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो जीवन में कोई भी कार्य हो उसमें कोई रुकावट नहीं आती। पितृ दोषों से भी मुक्ति मिलती है और सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं और घर में पितृ दोष है तो मांगलिक कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं वो भी सब रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितरों के आशीर्वाद से सभी मांगलिक कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में आने वाली एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि कब है, कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत कब धारण करना चाहिए और पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब का है, हमें किस प्रकार पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, इसे पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आप मुझे पसंद करते हैं। कमेंट में जय श्री श्याम का जयकारा जरूर लगाएं ताकि श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। और आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो आपका कोई सजेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक तो ज़रूर ही करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्धि के दिन कुछ नियमों का पालन करने की शास्त्रों में बात कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। श्री भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने इसके बाद श्राद्ध तर्पण करना चाहिए और इस दिन भी ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार करवा सकते हैं
या ब्राह्मणों को चाहें तो भोजन भी करवा सकते हैं। पितृपक्ष को लेकर कई लोगों के मन में यह संशय होता है कि इस दिन ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। यह समय पितृपक्ष का होता है और पितरों के निमित्त होता है और पितरों को ही समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध होता है तो उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न का भोजन करवा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए जाते हैं श्राद्ध वाले दिन, वो भी नियम तर्पण पिंड दान तो सब उसी प्रकार से किए जाते हैं जैसे अन्य श्राद्ध तिथि पर किए जाते हैं। तो इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। फिर स्वयं भी व्रत का पारण करना चाहिए और भोजन करना चाहिए। दान में क्या देना चाहिए? तो देखिए, जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसे अन्न का दान, फल का दान या फिर पैसों का दान आप कर सकते हैं। गौदान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष का समय चल रहा है। हम जो भी दान करते हैं वो पितरों के निमित्त ही दान करते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार एकादशी को व्रत का पारण करने से पहले दान कर सकते हैं। जितना चाहें, जो चाहें, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के बाद आप स्वयं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:37 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा और दोपहर 12:37 पर एकादशी प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर 2023 दोपहर को 3:09 पर। तो व्रत हम कब धारण करेंगे? व्रत हम सूर्योदय तिथि काल में ही धारण करेंगे। ऐसे में 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। 10 अक्टूबर को सूर्योदय का काल रहेगा सुबह 6:25 से और सूर्यास्त शाम को 6:02 तक। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के प्रारंभ शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी में करा जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर 3:09 और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शाम 5:37 पर। तो एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा 11 अक्टूबर 2023 को। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से 8:40 पर। तो 10 अक्टूबर को एकादशी व्रत रखा जाएगा और पारण 11 अक्टूबर को किया जाएगा। अगर आपको व्रत नहीं करना है या आप किसी कारण व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आपको अपने पितरों के निमित्त भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पितरों के निमित्त दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, पितरों के निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत करने से या फिर तर्पण करने से पितरों को यमलोक में यातनाएं जो मिल रही हैं उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि मान लीजिए आप वर्ष में कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, तब भी आप इंदिरा एकादशी व्रत का धारण कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त एकादशी व्रत करने से या तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आप सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं। एकादशी का व्रत और दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।